प्यारे साथियों, आप सभी को गुड मॉर्निंग और दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं के साथ मैं कहना चाहता हूं कि आज थोड़ा सा हम लोग देखने वाले हैं कि दीपावली क्यों मनाया जाता है। दीपावली आखिरकार हम प्रत्येक वर्ष क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसलिए हम यह टॉपिक लाया हूं क्योंकि आज क्या है, दीपावली है। आज है आपका 20/10 यानी 20 अक्टूबर 2025 है और आज दीपावली है। तो हम कहते हैं कि दीपावली जो है रोशनी का त्योहार है। यह बुराइयों पर अच्छाई, अंधकार पर प्रकाश और अज्ञान पर ज्ञान की विजय का प्रतीक है। दीपावली भारत के सभी समुदायों में मनाई जाती है, जिससे सद्भावना और खुशी का एक समान वातावरण बनता है। यह परिवार और दोस्तों के साथ मनाने और अपने और दूसरे के जीवन रोशनी, उपहारों और मिठाइयों से रोशन करने का त्योहार है। तो प्यारे बच्चों एवं साथियों से कहना चाहता हूं कि दीपावली का कुछ धार्मिक मान्यता भी है। धार्मिक मान्यता है मेरे प्यारे साथियों, वह धार्मिक मान्यता हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि दीपावली के शुभ अवसर पर एग्जाम फ्लक्स की ओर से पूरे यूट्यूब फैमिली की को ढेर सारी शुभकामनाएं और भविष्य में हमेशा आगे बढ़ने हेतु भगवान से मैं कामना करता हूं। और इसी के साथ मैं अब चलता हूं कि धार्मिक मान्यता क्या है, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों जो 10th में पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं, यूपीएससी, बीपीएससी सारे एग्जाम में इससे संबंधित आपका निबंध लिखने के लिए पूछा जाता है। इसलिए धार्मिक मान्यता जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। कहा जाता है कि दीपावली मनाने का मुख्य कारण बुराइयों पर अच्छाई की जीत है, जो भगवान राम के रावण पर विजय प्राप्त कर अयोध्या लौटने की स्मृति यानी याद में मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह भगवान कृष्ण द्वारा नरकासुर का वध, जैन धर्म में भगवान महावीर के निर्माण और राजा विक्रमादित्य के राज्याभिषेक का भी प्रतीक है दीपावली। और इसके अतिरिक्त भी हम लोग देखेंगे तो कह सकते हैं महाभारत के अनुसार पांडवों ने 12 साल के वनवास के बाद हस्तिनापुर लौटने पर नगर को दियों से रोशन किया था। अर्थात हम कह सकते हैं भगवान राम के आगमन की खुशी में अयोध्या वासियों ने पूरे नगर को दुल्हन की तरह सजाया और रात में दीपक जलाकर उत्सव मनाया। इसी को हम लोग दीपावली मनाते हैं। यह तो रही धार्मिक मान्यता। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, यदि आपको क्या कहते हैं कि यदि यूपीएससी का एग्जाम देना है तो उसमें अगर निबंध पूछे कि खुशियों और सौगात का त्योहार दीपावली है, इस पर निबंध लिखें। चाहे बीपीएससी हो, चाहे आपको कोई भी स्टेट पीसीएस हो, जहां हिंदी मीडियम चलता हो, स्टेट पीएससी हो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, तो हम कह सकते हैं कि आराम से आप इसको लिख सकते हैं। थोड़ा वीडियो लॉन्ग होगा लेकिन बहुत सुंदर से आप समझ जाएंगे। हम लिख के रखे हैं मेरे प्यारे बच्चों। इनका कुछ अंश लिए हैं शंभुनाथ शुक्ल, जो कि एक लेखक भी हैं तथा वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके द्वारा लिखा गया कुछ अंश लिए हैं। और मैं मानता हूं चाहे आप 10th में पढ़ रहे हैं, चाहे 12th में पढ़ रहे हैं, चाहे यूपीएससी, बीपीएससी, चाहे कोई भी स्टेट पीसीएस को एग्जाम देने वाले हैं, तो मेरे प्यारे साथियों यह निबंध जरूर देख ले, ताकि थोड़ा तो हम आपके जीवन में उजाला ला ही सकते हैं। अगर पढ़े हैं तो ठीक है, रिवाइज हो जाएगा, नहीं पढ़े तो पढ़ सकते हैं। लेकिन जितना अभी धार्मिक मान्यता और दीपावली क्यों मनाया जाता मैंने बताया, निबंध में वह भी लिखा जाता है। लेकिन वो 10th क्लास का बच्चा कम शब्द में लिख देगा तो चल जाएगा। लेकिन यूपीएससी आपका बहुत बड़ा चीज होता है और उसमें आपका सोच, आपके देश, आपके पड़ोसी के बारे में भी लिखना पड़ता है। तो देखिए हम लोग वही देखेंगे। तो कहते हैं, देखिए लिख के रखे हैं, आप बहुत सुंदर से देखेंगे। कहते हैं गर्मी में
क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, एक मिनट, इसको कलर हम चेंज कर लेते हैं प्यारे साथियों, बहुत सुंदर से हम लोग देखेंगे। कहते हैं भारत में गर्मी एक परेशान कर देने वाली मौसम है, इसलिए भारत में वर्षा की धूमधाम से आगमनी की जाती है और भारत की समस्त ऋतुओं में वर्षा की रानी माना जाता है। वर्षा के समाप्त होने ते ही शरद का आगमन होता है, जो भारत में आने वाले लोगों के लिए सबसे मुसीद मौसम है। इसलिए अक्टूबर से फरवरी तक भारत में पर्यटकों को सबसे अधिक लुभाता है। इसी शरद के आगमन का त्योहार है दीपावली। दियों और रोशनी का त्योहार, खुशियों का, उल्लास का पर्व, मेलों ठेलों का पर्व, और यह भी कोई 1 या 2 दिन का नहीं, पूरे 5 दिन का। दीपावली त्योहार धनतेरस से शुरू होता है और भैया दूज तक लगातार 5 दिन तक चलता है। पूरे देश में यह त्योहार समान रूप से मनाया जाता है और हिंदू, सिख, जैन तथा बौद्ध आदि सभी इसे मानते हैं। यही कारण है कि दुनिया में अधिकांश देशों में इस हिंदुओं को सरकारी तौर पर दीपावली की छुट्टी मिलती है। नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बर्मा, मॉरिशस, गयाना, थाईलैंड में तो खैर इस दिन राजकीय अवकाश रहता है और अब आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सारी कामकाज बंद रहता है। लेकिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन में इस दिन हिंदुओं को छुट्टी मिलती है। मेरे प्यारे साथियों, इस प्रकार से आपका यूपीएससी में आपको निबंध लिखिएगा तो बहुत सुंदर है। यह नहीं कि क्या आपको तो 10th में जाइएगा तो हेडिंग दिया रहेगा, समझ गए। धार्मिक मान्यता क्या है, लाभ क्या है, हानि है, तो 10th में चल सकता है, इंटर में चल सकता है, लेकिन यूपीएससी में आप इस तरह से लिखिएगा तब अच्छा माना जाएगा मेरे प्यारे साथियों। और कहते हैं कि साल 2003 में तो हर साल दीपावली के रोज 3 से हर साल दीपावली के रोज अमेरिका के व्हाइट हाउस को भी रोशनी से सजाने का परंपरा चली आ रही है, समझ गए प्यारे साथियों। तो और भी हम यहाँ कह सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ कट रहा है, इधर कर दिए मेरे प्यारे बच्चों, तो हम कह सकते हैं बहुत सुंदर से, हालांकि हम कह सकते हैं कि भारत में भी अन्य त्योहारों की तरह इस त्योहार को परंपरा अलग है। मसलन कोई इसे लक्ष्मी के आगमन का त्योहार बताते हैं, तो किसी के लिए इसे रोज भगवान श्री राम लंका विजय कर अयोध्या वापस लौटे थे। तो कोई मान्यता कहती है कि पांडव इसी रोज अपना 12 साल का वनवास तथा 1 साल का अज्ञातवास काट कर आए थे। इसके विपरीत दक्षिण भारत इसे नरकासुर विजय के रूप में मानते हैं। यही सब हम आपको शुरू में बताए हैं, वही चीज यहाँ भी लिखना होगा। मान्यता के अनुसार द्वारिका नरेश श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ इस दिन नरकासुर का वध किया था। तमिलनाडु में यह भी मान्यता है कि इसी दिन विष्णु ने वामनावतार के समय असुर राजा को बलि से सब कुछ दान में दे दिया। बलि से सब कुछ क्या कर दिए, दान में ले लिया था। इसीलिए वहां इसे बलि पंडवा भी कहते हैं। लेकिन गुजरात, महाराष्ट्र तथा राजस्थान के मरवाड़ इलाके के दीपावली से उसका पंचांग शुरू होता है। इसी गुड़ी पूर्वा की मान्यता है। बांग्ला व पूर्वी भारत में इसे काली पूजा कहा जाता है, जो देवी दुर्गा के मायके सिधारने के 20 दिन बाद आती है। जैसे बिहार में बात करें तो हम लोग अन्य कई जगहों पर इसे तांत्रिकों का त्योहार मानते हैं और मनाया जाता है कि तंत्र विधाओं इसी दिन जागृत होती है। जैनियों के अनुसार दीपावली के दिन ही उनके 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का निर्माण प्राप्त हुआ था। आर्य समाजी के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने दीपावली के दिन ही प्राण त्यागे थे। यह सब आप लोग कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यह सब हम आपको शॉर्ट में शुरू में बताए थे मेरे प्यारे साथियों। बच्चे कहने का तात्पर्य मेरे प्यारे साथियों इसलिए है कि मैं अंडर 10th का पढ़ाता हूँ, 9th 10th का कई वर्षों से मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसके कारण हर समय मेरे लफ्ज में प्यारे बच्चे रहते हैं। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ जो मेरे साथी देख रहे हैं उसके लिए। और कह सकते हैं लेकिन रोशनी के इस त्योहार का जितना
धार्मिक महत्व है उतना ही अधिक यह उल्लास का भी मतलब खुशी का भी पर्व है। इस दिन पूरे देश में जितना खरीदारी होती है उतनी शायद किसी भी त्योहार में नहीं। गरीब से गरीब आदमी भी दीपावली में बर्तन से लेकर कपड़े गहने घर में गाड़ी सब खरीद लेना चाहते हैं। इसीलिए व्यापारी इसे त्योहारी सीजन भी कहते हैं। जो अश्विनी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी नवरात्रि से शुरू होकर कार्तिक अमावस्या दीपावली से कार्तिक पूर्णिमा यानी गुरु नानक देव जी के जन्मदिन तक चला करता है। आप पाएंगे कि अधिकांश छूट या डील दुकानदार इसी सीजन में चलाते हैं। समझ गए क्योंकि अधिक बिकता है। सारे नए काम और शादी विवाह का मौसम भी यही है। जितनी गाड़ियां इस त्योहार सीजन में बिकती है उतनी पूरे साल नहीं बिक पाती। हालांकि चैत्र नवरात्रि का एक सीजन मार्च के अंतिम सप्ताह से लेकर अप्रैल के पहले सप्ताह तक भी चलता है, लेकिन गर्मी के कारण बाजार उस सीजन में लगभग सुना ही हो जाता है कह सकते हैं हम लोग। इसलिए भी दीपावली का महत्व अधिक है। दरअसल भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए शुरू से ही यहाँ फसलों के लिहाज से भी त्योहार मनाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय देश होने के कारण यहाँ आमतौर पर दो ही फसलें खासकर होती रहती है, रबी और खरीफ। रबी मार्च से कटनी शुरू होती है और खरीफ सितंबर माह से। चूंकि यह धान मुख्य फसल है और धान ही खरीफ का आधार, इसलिए किसान के पास पैसा धान के फसल आने के बाद ही आता है। धान अब तक कट चुकी होती है और किसान के पास खर्च करने का पैसा आ जाता है। किसान को भी महाजन पैसा तब ही देता है जब धान वह घर पर ले आता है। यह धान का पर्व है। इसे धान्य का पर्व भी इसलिए कहते हैं कि दीपावली में लाई व खील खास तौर पर देवी लक्ष्मी को अर्पित की जाती है। पूरे भारत में इसे खूब धूमधाम से मनाते हैं। इस तरह तो धान की फसल घर आती है, दूसरी तरफ एक तरफ धान की फसल घर आती है तो दूसरी तरफ दलहन की मालूम हो कि उड़द मसूर व मूंग जैसी दलहन की फसलों को कटने का भी यही है समय भी यही है। जबकि रबी की फसल गेहूं चना सरसों अरहर है। यही कारण है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरियाणा व पंजाब में बैसाखी का पर्व भी इतने ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। जब किसान के पास पैसा आएगा तभी वह उल्लासित हो पाएगा। त्योहार इसी लिहाज से मनाया जाते हैं कि पूरे भारत की अर्थव्यवस्था भी त्योहार सीजन के आधार पर ही चलती रही है। आज भले ही अर्थव्यवस्था में तकनीक और कल कारखाने महत्वपूर्ण हो गए हैं, लेकिन अभी भी रीढ़ कृषि ही है। ये यूं ही हो सकता है। यूं ही भारत में निर्यात ज्यादातर कृषि उपजाऊ का ही होता है। इसलिए उपभोक्ता भी कृषि उपज के घटते बढ़ने के आधार पर ही खरीदारी कर पाता है। आप देखिए कि हर साल मानसून के पहले कारों का व्यापारी रोना रहते हैं कि भारत में कार की बिक्री घटी, लेकिन दीपावली के बाद जो आंकड़े आते हैं उनसे पता चलता है कि कार की बिक्री पिछले साल की तुलना में 2% बढ़ी। जाहिर है कि यह सारा खेल कृषि उपजाऊ का है। चैत्र अप्रैल नवरात्रि का आधार अगर गन्ना है तो अश्विनी नवरात्रि का आधार धान। गन्ना दीपावली के कुछ पहले से काटना शुरू होता है और कुछ होली के अंत तक करता है।
यानी गन्ने की फसल का असली मजा दीपावली से होने के बीच है, दीपावली से होली के बीच का है। यही हमारे यहाँ आने वाले धन का आधार है। यहाँ तक कि शहरी कामगार शहरी कामगार जो है वर्गों के भी कृषि उपज के आधार पर ही वेतन मानक तय होती है, चाहे वह केंद्रीय कर्मचारी को मिलने वाला बोनस हो अथवा उसके वेतन स्तुतियां। यही वेतन वृद्धि और बोनस उनकी खरीदारी का जरिया बनता है। पूरे साल लोग इंतजार करते हैं कि कब बोनस मिले व अतिरिक्त खरीदारी करें। दीपावली इस खरीदारी का बहाना बन जाती है। यह दीपावली त्योहार धन से शुरुआत होता है, धनतेरस से शुरुआत होता है और मान्यता है कि इसी दिन कुछ खरीदारी जरूर करनी चाहिए। धनतेरस के दिन बर्तन से लेकर वाहन एवं सोने की खरीद के लिए शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन देर रात तक लोग खरीदारी करते हैं। इसी तरह अगले दिन छोटी दिवाली अथवा नरक चौदस मनाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इसी दिन श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। इस दिन लोग बाग अपने घर से साफ करते हैं, बाग से लेकर घर तक साफ सफाई करते हैं। हर कोने में गंदगी निकाली जाती है। संभव हो तो इस दिन घर की सफाई व रंगाई का भी काम कर लिया जाए। इसी दिन रात के समय बाथरूम व घर के बाहर 1-2 दिए रखकर रोशनी की जाती है और कहा जाता है कि घर के अंदर की सभी अपशगुन दूर हो। तीसरा दिन दीपावली का है। इस दिन सुबह से ही गहमा गहमी रहती है। खाता पूजन से लेकर इस दिन पैसा नहीं खर्च करने का दिन है। आमतौर पर दीपावली की रोज आमदनी से बचा जाता है, खरीदारी से बचा जाता है। प्यारे बच्चों, शाम को शुभ मुहूर्त में गणेश लक्ष्मी की पूजन अर्चना की जाती है और उन्हें फल फूल मिठाई और खीर का भोग लगाया जाता है। खीर होगा प्यारे साथियों। चीनी से बने हुए खिलौना भी गणेश लक्ष्मी की विग्रह पर चढ़ाया जाता है और पूजन के बाद पूरे घर में दिए जलाकर रखने और रोशनी करने का नियम है। माना जाता है कि इस दिन रात के किसी समय लक्ष्मी जी के घर में आगमन हो सकता है, इसीलिए इनकी आगमन के लिए घर में पर्याप्त रोशनी की जाए। चूंकि पटाखे छुड़ाने की रिवाज भी इसलिए लोग को बाग दिवाली पूजन के बाद पटाखे छुड़ाते हैं और अक्सर इतने पटाखे छुड़ाए जाते हैं कि सिर्फ एक ही दिन में हवा में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर बढ़ जाता है। इससे जो लोग अस्थमा के मरीज हैं उन्हें काफी परेशानी होती है। इसके साथ ही एक और बीमारी या लत इस त्योहार के लिए काले पक्ष के रूप में उजागर करती है। वह है कि जुआ खेलना। दीपावली को जुआ खेलना लोग एक रस्म समझते हैं, लेकिन जुआ खेलकर वे कितनी रकम हार जाते हैं। हंसी और उल्लास का यह पर्व मातम में बदल जाता है। मेरे प्यारे साथियों, आप कहेंगे सर इतना क्या है, मात्र 3 स्लाइड है। इतना इसलिए कि प्यारे साथियों यूपीएससी देश की सबसे बड़ी एग्जाम होता है बीपीएससी, इसलिए उसमें आपको इतना लिखना ही पड़ेगा। प्यारे साथियों, दीपावली के अगले रोज का पर्व है कि गोवर्धन और अन्नकूट पूजा। मान्यता है कि इसी दिन विष्णु ने इंद्र को पूजा खत्म कराई थी और अपनी पूजा शुरू कराई थी, इसलिए यह दीपावली के अगले रोज मनाया जाने वाला पर्व है। इसके बाद तीसरे दिन भैया दूज का पर्व मनाया जाता है और मान्यता है कि इस दिन मथुरा में यम ने यमी के टीका लगाया था। यमुना नदी जो यम की छोटी बहन है, इसी दिन यम द्वितीया यानी भाई दूज की पर्व को मनाया जाता है। इसमें बहनें अपने भाइयों
को टीका लगाती है और बदले में भाई बहन की रक्षा की कसम लेता है। धनतेरस से भाई दूज तक चलने वाला यह पर्व इसी के साथ समाप्त हो जाता है, पर इस पर्व की खासियत इस दौरान की जाती है कि खरीदारी है, इसलिए यह पर्व खुशियों का तथा व्यापारियों के लिए व्यापार बढ़ाने का भी पर्व है। पूरे व्यापारी समाज की सारी आस इसी पर्व पर टिकी होती है, चाहे वह दिल्ली हो या मुंबई अथवा कलकत्ता, चेन्नई व बेंगलोर, सब जगह के व्यापारी दीपावली त्योहार सीजन का इंतजार किया करते हैं। रियल एस्टेट से लेकर गाड़ी व गहनों आदि की बिक्री इसी दिन सब सीजन से एक सीजन में सबसे अधिक होती है। बिक्री इसी एक सीजन में क्या होती है? अधिक होती है। किसी भी समाज के सारे नियम कायदे और त्योहार किसी न किसी तरह से उसी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। जैसे मुस्लिम समाज ईद पर और ईसाई समाज क्रिसमस के मौके पर खूब खरीदारी करता है, ठीक उसी तरह हिंदू, जैन, सिख व बौद्ध समाज साल भर में इस त्योहार पर इंतजार करते हैं। सालों से चली आ रही भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था की धुरी है यह त्योहार। योजना आयोग ने अपने एक सर्वे में बताया है कि भारत के कुल योजना व्यय का आधार दीपावली पर आने वाला पैसा है। भारतीय उपभोक्ता का असली बाजार दरअसल दीपावली है। बाकी सारे त्योहार का धार्मिक महत्व पर दीपावली का एक व्यावसायिक महत्व है। क्या यह अजीब नहीं है कि पिछले साल ही अकेले दिवाली पर में 10,000 करोड़ की तो मिठाई बिकी तथा 1,000 करोड़ से ऊपर की कारें, सोना और चांदी की बिक्री भी इसी सीजन में सबसे ज्यादा होता है। और कपड़ों का भी इस मौके पर उपहार और भेंटों देने के कारण भी तमाम सारे गिफ्ट आइटमों की बिक्री भी बढ़ जाती है। यानी अकेले दीपावली का बाजार अपने देश में करीब 1 लाख करोड़ का है। ऐसा त्योहार क्यों ना हर एक के लिए खुशियों का और सौगात लेकर आए। दीपावली की यह रौनक और यह उत्साह बना रहना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ यह पूरा निबंध पूरा समाप्त होता है। 10 स्लाइड है मेरे प्यारे साथियों, 11 स्लाइड। अगर इतना लिख देते हैं तो कोई भी एग्जाम रहे, चाहे आपका यूपीएससी रहे, बीपीएससी रहे, सारा में आप लिख सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, इसके लिए क्षमा चाहता हूं, क्योंकि उतना चीज हमने बोला है। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूं। आप लोग खुशियों का त्योहार दीपावली बहुत ही सुंदर से, धूमधाम से, बिना कोई भेदभाव को, दोस्तों को, दुश्मनी को भूलकर अपने के साथ मनाना चाहिए। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूं। जय हिंद।